फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स जीके प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस ऑफ एसएससी सीजीएल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि अपन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। 2016 का जो 3 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसके अंदर से जीके जो आई थी उसका कंप्लीट एनालिसिस अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। और उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ पेपर इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि 20 से 25% प्रीवियस ईयर के पेपर में से भी कुछ ना कुछ पूछा जाता है उससे रिलेटेड, तो अपन इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो देखते हैं। मुद्रा बैंक हैज़ बीन लॉन्च्ड टू हेल्प, यानी कि जो मुद्रा बैंक है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। आपको पता है कि करंट अफेयर में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो इंपॉर्टेंट होती है, और आपको सभी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, स्पेशली 2017 के अंदर लॉन्च करी हुई, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं वाईफाई स्टडी चैनल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्रा बैंक के बारे में पूछा गया था पिछले साल के पेपर में। अब मुद्रा बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस एजेंसी ये पूरी फुल फॉर्म है मुद्रा की। ठीक है, ये एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, जो कि लो रेट के ऊपर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको लोन प्रोवाइड करता है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी 2015 के अंदर, इसीलिए इसको 2016 में पूछा गया। और जो 16 की और 17 की बिगनिंग की होगी वो इस वाले पेपर में आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, स्मॉल बिजनेस। सेकेंड क्वेश्चन था कि भारत में कौन कंट्रोल करता है इंश्योरेंस बिजनेस को। तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे, इसके अंदर जो सही आंसर होगा IRDA। ठीक है, ये तीनों तो बैंक ही है, RBI भी बैंक है, IDBI भी बैंक है, SEBI क्या है, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो स्टॉक मार्केट का हेड है, स्टॉक मार्केट को देखता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को। और IRDA क्या है, ओके, IRDA है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस स्टैच्यूटरी एजेंसी है जो कि रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है इंश्योरेंस को, री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर। 1999 के अंदर इसको फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और अभी इसके कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो है TS विजयानंद, ये इसके चेयरमैन है राइट नाउ IRDA के। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 यहाँ पे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो स्पीकर है लोकसभा का वो किसको रिजाइन देता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर क्या होगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को और स्पीकर डिप्टी स्पीकर को क्या अपना रेजिग्नेशन देता है। ओके, और यहाँ पे आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर स्पीकर की बात करें तो राइट नाउ करंट स्पीकर कौन है, सुमित्रा महाजन है। और अगर डिप्टी स्पीकर की बात करूँ तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो डिप्टी स्पीकर है इस वक्त कौन है, थाम्बी दुराई है। ओके, ये इस टाइम पे डिप्टी CM है, माफ़ कीजिए डिप्टी लोकसभा स्पीकर हैं। ओके, AIADM के पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, इस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। 2014 के अंदर डिप्टी स्पीकर लोकसभा के बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो पहला सेशन हुआ था INC का, कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, 1885 के अंदर हुआ था, 28 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, WC बैनर्जी वो पर्सन थे जिनको यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, 1885 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राइटर है जिसने अकबर का जो दिन-ए-इलाही है उसको बहुत ही एक बेवकूफ़ी भरा स्मारक बताया, ना कि विजडम का एक स्मारक। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल था कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दिन-ए-इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमानी का स्मारक कहा है। तो ऐसे कहने वाले कौन थे, विंसेंट स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बारे में पूछा गया था कि भारत में इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट को लेके। तो फ्रेंड्स, हॉटस्पॉट वो एरिया होते हैं जो कि बहुत ही रिचेस्ट होते हैं और मोस्ट थ्रेटन्ड रिजर्वायर होते हैं प्लांट के और एनिमल लाइफ के अर्थ के ऊपर। ठीक है, मैक्सिमम जो एंडेमिक स्पीशीज है वो यहीं पे रहते हैं। दुनिया में राइट नाउ अगर बात करें तो नियर बाय 25 टेरिशियल हॉटस्पॉट सेलेक्ट करे गए हैं, आइडेंटिफाई करे गए हैं, जो कि दुनिया के 1.4% है अर्थ सरफेस का, और 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन वहाँ पे इस एरियाज़ में रहती है। इंडिया से बात करें तो हॉटस्पॉट 2 हैं, एक तो वेस्टर्न घाट्स और साथ में एक ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो ये क्या है, 2 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर। ओके, और यहाँ पे आपसे देखिए दोनों ही ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज भी और वेस्टर्न घाट्स भी है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आएगा वो C यहाँ पे आपका आंसर आएगा।
वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे आपका आंसर आएगा। इकोलॉजिकली हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं। नेक्स्ट था जो ब्यूफोर्ड स्केल है वो किस चीज़ को मेज़र करने के काम आती है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। विंड वेलोसिटी को अगर आपको मेज़र करना है तो ब्यूफोर्ड स्केल आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना है तो बैरोमीटर होता है एक, बैरोमीटर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए रिएक्टर स्केल है, ठीक है, रिएक्टर स्केल से आप देख सकते हैं। और अगर आपको लॉस पता करना है अर्थक्वेक में कितना हुआ है स्ट्रक्चर का, लाइफ का, तो उसके लिए कौन सी है, मार्केली स्केल है। ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और रिमूव करते हैं पॉल्यूटेंट को कंटेमिनेटेड साइट से। तो इसका आंसर क्या होगा, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप यूज़ करते हो और उनको काम में लेते हो पॉल्यूशन के कंट्रोल करने के लेकर। वैसे ही एक बार क्या हुआ था, बॉम्बे में ऑयल गिर गया था, टैंकर से लीकेज हो गया था, तो पूरी समुद्र के ऊपर बॉम्बे में ऑयल आ गया था, जिससे काफ़ी सारी जो फिशेस थी वो मर गई थी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अगर ऊपर ऑयल होगा तो ऑक्सीजन तो जा नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। और ये जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया था इसको नाम दिया गया ऑयल जैपिंग। ऑयल जैपिंग कहा गया, जिससे ऑयल हटाया गया किसके ऊपर से, ओशन के ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन आईटी नेटवर्किंग के अंदर कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं जिसमें यूज्ड इन फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर कौन सा डिवाइस यूज में लेते हैं आईटी नेटवर्किंग के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सा सवाल था, रिपीटर वो आपका आंसर था। नेक्स्ट था जो प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की वो कौन सी होती है। तो बहुत ही आसान है, प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, रेन वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। नीचे आने के बाद में पानी गंदा हो जाता है। ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग करेगी। देखिए फ्रेंड्स, जब अपन लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो अपन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ओके, ऐसे सोर्स जो कि नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का माना मतलब जो कि पुराने तरीके को अपन कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि कोल है, थर्मल है, ये सब कन्वेंशनल तरीके हैं। नॉन कन्वेंशनल में क्या आता है, सोलर, विंड, ठीक है, जियो थर्मल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, जियो थर्मल होगा। बाकी तीनों ही क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज है एनर्जी के। कॉन्स्टलेशन जो सप्त ऋषि है उसको वेस्ट के अंदर क्या कहते हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर था, वेस्ट के अंदर इसको बिग डिपर कहते हैं। ब्रिज टेक्निक जो है वो कौन से स्पोर्ट्स में काम में ली जाती है। देखिए, जब भी एक पहलवान दूसरे पहलवान को ब्रिज बना के पटकनी देता है, ओके, तो उसको अपन ब्रिज कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहाँ पे काम में ली जाएगी, रेसलिंग में काम में ली जाएगी। बाइबल ऑफ सोशलिज्म कौन सी किताब को कहा जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो दास कैपिटल होगा। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी ये किताब। एक फाउंडेशनल थियोलॉजिकल टेक्स्ट था कम्युनिस्ट फिलॉसफी के ऊपर, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा दास कैपिटल। नेक्स्ट था कौन सा कंट्री ने रिसेंटली फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है। तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, नॉर्थ कोरिया वो कंट्री है जिसने पहला फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब रिसेंटली उस टाइम पे डिटोनेट किया था, और अर्थक्वेक भी आ गया था उसकी वजह से साउथ कोरिया और जापान के अंदर। जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है वो किन लोगों के बीच में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने को लेकर है। तो देखिए, शहरी लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसका मतलब है अर्बन एरियाज़ में काम करेगा और एम्प्लॉयमेंट देगा, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों ही प्रोवाइड करेंगे अर्बन एरिया में। किस योजना के तहत, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत। ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किसको कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया के बजाय वर्ल्ड आना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जो आंसर था वो नॉर्मन बोरलॉग था, जो कि वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाते हैं। जब इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जाता है स्वामीनाथन को, ओके, स्वामीनाथन। द कंपोनेंट यूज फॉर ट्यूनिंग ए रेडियो इज बेसिकली ए वेरिएबल। बेसिकली ए वेरिएबल, अगर कौन सा कंपोनेंट है जो कि ट्यून करने के काम में आता है रेडियो को, वो होता है कंडेंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोनर आइटम। तो डोनर आइटम कौन सा नहीं है जो कि डोनेट करता है आइटम को, ऐसा कौन सा एलिमेंट नहीं है इसमें से। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम की अगर अपन बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एटॉमिक मास नियर बाय 26 के आसपास होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो कौन सी पार्टी थी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड करी थी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको ध्यान रखना है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। 0 केल्विन जो है वो किसके इक्वलेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 एलिमेंट इज इक्वल्स टू वॉट, ओके, -273 डिग्री सेल्सियस। या फिर जो अपना
ओके, केल्विन के अलावा फ़ारेनहाइट होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीजन लिबरेटेड डूइंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। तो देखिए जो ऑक्सीजन आती है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो कहाँ से आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, H2O वाटर होता है, ठीक है। तो ये वाटर का ही पार्टिकल होता है जो कि ऑक्सीजन बनता है और अपन को मिलता है। तो आपका आंसर क्या होगा, वाटर होगा। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो पहला नेशनल पार्क भारत में 1936 के अंदर इस्टेब्लिश कहाँ किया गया था, कौन सा किया गया था। ये दोनों चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा हेली नेशनल पार्क, जो कि जिसको आज अपन जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट का जो नेशनल पार्क है उसको पहला नाम हेली नेशनल पार्क था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्पिटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो देश की पहले ही ऐसी फीमेल एम्पिटी यानी कि जिसके पैर नहीं है जो कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया जिसने, ऐसे कौन है। तो बहुत ही बड़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है इसके पीछे, और इनके इस लाइफ के ऊपर एक पूरी मूवी भी आई थी कुछ टाइम पहले। इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जिनके ट्रेन से लोगों ने क्या कर दिया था, पैर बाहर फेंक दिया था, इनके पैर कट गए थे। तो इनके पैर कटने के बाद में भी इन्होंने डिसाइड किया कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पर जाएगी। ओके, द टर्म हिग्स बोसन इज एसोसिएटेड विद। तो जो टर्म है हिग्स बोसन, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये आपका सवाल है। तो बहुत ही आसान सवाल है, गोड्स प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा। हिग्स बोसन किससे रिलेटेड है, गॉड्स पार्टिकल से। ओके, पार्टिकल फिजिक्स थ्योरी से कहते हैं। 1960 के टाइम पे ही ये बताई दी गई थी, और उसके बाद में हिग्स बोसन को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आपके इंपॉर्टेंट 3 सितंबर 2016 का पेपर था जो कि अपन ने डिस्कस किया। उम्मीद है काफ़ी आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा आपको ये वीडियो। ऐसे ही मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो डालता रहूँगा, ताकि आपको बेनिफिट होता रहे और आपको पता चलता रहे कि कैसे पेपर SSC CGL में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।